Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss about the biogas plant and also about a biogas that is also known as gobar gas. Now, biogas क्या होती है? Biogas जो है it is a mixture of gases containing methane, carbon dioxide and hydrogen. सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज जिसमें बेसिकली जो मीथेन होता है दैट इज़ प्रीडोमिनेंटली अबंडेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है. ओके, एंड दिस गैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी. माइक्रोब्स की एक्टिविटी का ही ये रिजल्ट है. वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी इज़ अ बायोगैस. नाउ इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल की तरह हम इसको यूज़ करते हैं. Biogas is a methane-rich fuel gas produced by anaerobic breakdown or digestion of biomass with the help of methanogenic bacteria. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय जो एनारोबिक बैक्टीरिया की हमने बात की, दैट एनारोबिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में दैट इज़ दीज कलेक्टिवली नोन एज मिथैनोजेंस. मिथैनोजेंस या मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जिसमें से एक कॉमन बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं मिथैनोबैक्टीरियम. नाउ दीज बैक्टीरिया दे आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज. जो एनारोबिक स्लज हमें मिलता है आफ्टर एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो स्लज हमको मिलता है ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, सो these bacteria are present in that, and they help to break down or digest they help to break down or digest the material. जो बायोमास होता है, जो जिसका ब्रेक डाउन हो रहा है, वो उसको ब्रेक डाउन करके जो है बायोगैस जो है फाइनली रिलीज़ होती है. बायोगैस इज़ मेड अप ऑफ मीथेन 50 to 70%. मीथेन का जो अमाउंट होता है दैट इज़ 50 to 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40%, एंड ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन. 50% of the combustible energy present in the organic waste can be changed into methane gas. Now, this is the structure of a biogas plant. बायोगैस प्लांट का ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि किस तरह बायोगैस प्रोड्यूस होती है. ओके, सो लेट्स सी about what is a biogas plant. Biogas plant consists of source to supply the feedstock, the digestion tank for biogas production, and a biogas recovery unit. Now you can see इसमें 3 मेन यूनिट होते हैं. एक यूनिट में जहाँ हम स्लज डालते हैं, ठीक है, दैट इज़ योर फीड स्टॉक जिसको हम बोलेंगे. देन यू कैन सी द डाइजेशन टैंक जिसको जो है आप देख रहे हो डाइजेस्टर कहा गया है. दिस इज़ द डाइजेस्टर. ओके, एंड द लास्टली इज़ यू कैन सी कि एक आउटलेट बना हुआ है जिससे कि गैस पास हो रही है. ओके, एंड दैट इज़ योर बायोगैस रिकवरी यूनिट. ठीक है, ये जो है बायोगैस रिकवरी, यहाँ पे बायोगैस जो है वो कलेक्ट होती चली जाएगी. ओके, नाउ आगे देखते हैं. द बायो वेस्ट एंड द स्लरी ऑफ द डंग आर फेड इनटू एनारोबिक डाइजेशन. ये जो स्लरी होती है, जो भी वेस्ट होता है, जो स्लज होता है, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो जो है एनारोबिक डाइजेस्टर, ये जो डाइजेस्टर आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे इसको डाल दिया जाता है. ओके, वहाँ पे डाल दिया जाता है. द स्लरी इज़ कवर्ड विद अ फ्लोटिंग कवर. द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी मेक्स द कवर राइज अपवर्ड. अब जो है इस पॉइंट से जो है ये स्लरी जो है, जो भी मिक्सचर है, डंग का, स्लज है, ये सब कुछ ये आप देख रहे हो, ये डाला वाटर है, ये सब कुछ उसमें मिलाया जाता है डाइजेस्टर में. ओके, और फाइनली आप देख रहे हो इसके ऊपर जो है कवर होता है, और जस्ट वेट, हाँ, नाउ यू कैन सी द कवर. और जब इसमें से डाइजेशन के बाद, ब्रेकडाउन के बाद गैस प्रोड्यूस होगी तो ये कवर जो है ये फ्लोट करने लगता है. जैसे आप कोई पैन लीजिए और उस पर पानी रख के गैस पे चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, तो जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो प्लेट क्या है वो हिलने लगती है इन द सेम वे. ओके, इट विल दैट विल अकर. So gas produced due to microbial activity make the cover rise upward. इसी वजह से
The produced biogas is supplied to the respective places through the connected pipes and can be used for cooking and lighting. So the gas produced and it can be supplied to different places. Okay, it is collected, the gas is collected at one place, और या तो डायरेक्टली भी सप्लाई किया जाता है, ओके, या फिर उसको कलेक्ट कर दिया जाता है, एंड देन इट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग. द यूज स्लरी इज रिमूव थ्रू एन आउटलेट एंड कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइज़र. अब इसके जब बायोगैस प्रोड्यूस हो जाती है उसके बाद जो भी बचता है रेसिड्यू, ठीक है, जो भी बचता है वो हम फर्टिलाइज़र की तरह उसको यूज़ कर लेते हैं. ओके, मैन्यूर की तरह भी यूज़ दैट स्लरी. नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ चार्ट शोइंग, ये डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया हैं. ओके, ये सारा जो है आपका बायोमास है, प्रोटीन, फैट, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज. ओके, इट इज़ ब्रेक डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड्स पहले, क्योंकि ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं. फिर जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा जिसमें से ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होगा इन कंपाउंड से, एंड फाइनली मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होंगे दे कन्वर्टेड इनटू अ बायोगैस. नाउ एडवांटेजेस पढ़ते हैं. यूजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट फर्स्ट फॉर बायोगैस जनरेशन हैज़ सेवरल एडवांटेजेस ओवर द डायरेक्ट यूज़ एज फ्यूल और फर्टिलाइज़र. नाउ क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट मीन्स ऑर्गेनिक वेस्ट सबसे पहले यूज़ करने से बायोगैस जनरेशन में उसके कुछ एडवांटेजेस हैं. मतलब उससे हमको क्या होगा, दोनों ही चीज़ें मिलेंगी. बायोगैस तो प्रोड्यूस होगी, साथ में जो नीचे रेसिड्यू बचेगा दैट कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर. बायोगैस इज स्टोरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन बी स्टोर्ड मोर एफिशिएंटली. इसको स्टोर किया जा सकता है एंड इट इज़ इकोनॉमिक ऑल्सो, मीन्स चीप होती है. बायोगैस हैज़ वाइडर एप्लीकेशन देन द डायरेक्ट बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. ऑर्गेनिक वेस्ट को डायरेक्ट हम बर्न करें मीन्स वेस्ट को, उससे अच्छा है कि उससे हम पहले बायोगैस प्रोड्यूस करें और जो बचा हुआ है स्लरी या रेसिड्यू उसको फिर हम मैन्यूर की तरह यूज़ करें. तो यहाँ पे हमको डबल बेनिफिट मिलेगा. The energy value of biogas is lower than that of organic matter, but due to more efficient, the net energy output is roughly equal to the output in direct burning of organic waste. So energy value जो है बायोगैस की lower है as compared to organic matter, but जो ऑर्गेनिक मैटर है डायरेक्ट बर्निंग से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो जो है अगर हम बायोगैस के थ्रू एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो उसका आउटपुट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. इट मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ फीकल पैथोजेंस. सैनिटेशन एंड हेल्थ आर देयरफॉर इम्प्रूव्ड. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन अदर केसेस. सो इससे क्या होगा, इससे और भी एडवांटेजेस हैं. जो भी फीकल मैटर होगा उसमें जो है जो पैथोजेंस जो कि ग्रो करते हैं फीकल मैटर में वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से डिजीज़ के भी चांसेस कम होंगे. और दूसरा सैनिटेशन और हेल्थ जो है दैट विल ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड. The fertilizer value of the manure produced in biogas plant is similar to that of manure formed directly from organic waste. तो जो हमें बायोगैस प्रोड्यूस करने के बाद जो नीचे बच रहा है रेसिड्यू दैट इज़ यूज्ड एज मैन्योर, वो सिमिलर होगा, उसकी वैल्यू या हम कह सकते हैं उसकी क्वालिटी जो है मैन्योर जो मिलेगा दैट विल बी सिमिलर, जो कि हम ऑर्गेनिक वेस्ट से हम जो मैन्योर बनाएं दोनों की ही क्वालिटी सेम होगी. The spread of plant pathogen with the help of crop residue is checked. Okay, तो पैथोजन भी है क्योंकि फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे हैं, केमिकल्स नहीं यूज़ हो रहे हैं. सो वी कैन चेक द प्लांट पैथोजन ऑल्सो. बायोगैस यूज डज नॉट एड टू पोल्यूशन. And lastly, it is eco-friendly. It does not cause pollution to the environment. That is the main advantage of using biogas as a fuel. This is all student for now, and thank you.